यानी कि ये चीज़ पे सो है गाइस, गुड मॉर्निंग। आप सबको मेरे एक और नए ब्लॉग में स्वागत है। तो आज मैं सुबह से ही ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं आज सुबह उठने के बाद घर को लगाया पोछा, फिर नहाया, उसके बाद कर रही हूँ पूजा गाइस, जो कि आप सब देख ही सकते हैं। तो आज मैं क्या करूँगी वो भी आपको बताऊँगी। आज मैं घर में करने वाली हूँ डांगरे पूजा, जो कि हमारे नेपाली में कहा जाता है डांगरे पूजा। और तो और मेरा आज बरसों का एक मतलब मन्नत पूरा होने जा रहा है गाइस, क्योंकि जब पहले हस्बैंड एक बार एक्सीडेंट हुआ था, वो बहुत साल 3-4 साल का आगे का बात है गाइस। तो मैंने सोचा था कि घर में पूजा लगाऊंगी, तो मैंने अब तक नहीं लगाया क्योंकि वहाँ से उठ के हमें अलग जगह शिफ्ट होना पड़ा गाइस। तो यहाँ आने वाला भी 3 साल तो हो ही गया है गाइस। तो नया घर बनने के बाद भी हम लोग लगाते हैं घर में एक बार डांगरे पूजा, जो कि साल में लगाया जाता है। तो मैंने वो भी पूरा नहीं कर पाया था गाइस। जो तभी हस्बैंड भी जब छुट्टी आएंगे तो मैंने सोचा था कि पूजा लगाऊंगी, पर मैंने नहीं लगा पा रहा था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही रहा था। तो अब आया हस्बैंड भी छुट्टी, तो मैं आज लगा रही हूँ पूजा। सो गाइस, आप लोग भी मेरे साथ बने रहिए। सो फाइनली गाइस, हम लोग मंदिर भी पहुंच गए, जो कि ये है हमारा जो हम जाराली का डांगरे बाबा का मंदिर, जो कि आप सब भी देख ही सकते हैं गाइस। ये मंदिर बहुत पुराना है। तो हम लोग पहुंच गए, तो हस्बैंड भी बेटा को उतार रहा था स्कूटी से। तो हम लोग गए मंदिर की ओर। सो हम लोग मंदिर में घुसने के बाद दरवाजा का घंटी बजाया। फिर हम लोग ने सबसे पहले तो मंदिर को साफ़ करने के लिए सोचा, क्योंकि ये मंदिर बहुत ही दूर है कहने के लिए तो पास ही, लेकिन भी ये मंदिर में जाता बहुत कम है आदमी लोग, कभी कभी जाता है। जैसे कि गांव का सामने में तो नहीं है, थोड़ा दूर ही है। तो सबसे पहले हम लोग ने लगाया मंदिर में झाड़ू। फिर साफ़ करने के बाद जो कि बाहर है पानी का ट्यूबवेल, तो वहाँ जाके हाथ पांव धुलाने के बाद आके हम लोग करेंगे पूजा। तो हम लोग दोनों झाड़ू मार रहे थे, तो बच्चा भी, उसे भी झाड़ू ही चाहिए। तो गैस, और तो क्या ही बोलो, उसका बाप भी सरप्राइज़ हो गया और मुझे कहने लगा, देखिए बच्चा ने क्या किया। किसी ने सुबह उठ के किया था पूजा, शायद आके मंदिर में लड्डू और ये एप्पल चढ़ा के गया था, लेकिन बच्चा ने क्या किया गाइस, उसे उठा के खा दिया। देखिए एक एक करके खाता भी पूरा नहीं है, पूरा ले लेके बाइट कर करके फेंक रहा था। तो उसका पापा और हम कर रहे थे पूजा, क्योंकि बच्चा को क्या ही बोलूँ, ना ही समझा सकता है, अभी तो वो छोटा है, उसका दिमाग भी नहीं है, मार भी नहीं सकता। पर मैंने घर में आके पूछा तो मैं बहुत डर गई थी, क्योंकि मंदिर में किसी ने चढ़ा के गया था शायद, तो बच्चा ने खा दिया। हम लोग दोनों इधर झाड़ू मार रहे थे, उसने जाके पहले ही खा दिया। तो मैंने इधर गांव में आके आंटी लोग से, फूफू लोग से पूछा, तो वो लोग ने कहा कुछ नहीं, बच्चे भी भगवान के समान ही होते हैं, कुछ नहीं होगा, हो जाएगा बोल के बोला है। पर मैं डर गई थी मंदिर से आने का। साथ साथ मैंने पूछा, और उसका पापा निकाल रहे थे प्रसाद, मैंने थान में लगाया दिया, फिर किया पूजा। सो फाइनली हम लोग का पूजा भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद आप लोग सोच रहे होंगे कहाँ जा रहे हैं ये दोनों करके। सो हम लोग घर में भी आ गए। उसके बाद खाना वाना खाने के बाद जो है हम लोग दोनों तेजू के लिए चल पड़ा, क्योंकि बहुत दिन से हम लोग का स्कूटी का इंश्योरेंस पार हो गया था। तो हम लोग दोनों को करना था स्कूटी का इंश्योरेंस। तो हम लोग दोनों डीलर में कॉल किया, एक दीदी ने रिसीव किया था, तो बोला कि आ जाओ बोल के। तो हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं काम तो बनेगा या नहीं। सो स्कूटी में फ्यूल भी कमती हो रहा था गाइस, तो हम लोग ने तेजू में ही पहुंचने के बाद फ्यूल भराया पेट्रोल पंप में। उसके बाद वहां से निकल पड़ा गाइस, जो कि आप सब देख ही सकते हैं, और फिर चला तेजू टाउन की ओर। और
और आप लोग देख भी सकते हैं यहाँ ये है तेजू का वेदर जो कि बहुत ही सुहाना सा है। गर्म मतलब धूप तो बिल्कुल भी नहीं है, ठंड है थोड़ी बहुत। फिर जाते जाते ये देखिए डीलर का बाहर ही मतलब सब्जी बाज़ार लगा हुआ था, जो कि हम आपको थोड़ा बहुत यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं। और फिर फाइनली हम लोग जो टीवीएस डीलर में पहुँच गए, जो कि आप सब भी देख रहा होगा। ये है तेजू का टीवी। हम लोग पहुँच गए डीलर। फिर डीलर पहुँचने के बाद हस्बैंड कर रहे थे स्कूटी को पार्किंग। फिर हम चल पड़े डीलर के अंदर। उसके बाद जाके फोन कॉल किया तो दीदी ने रिसीव किया, क्योंकि किसी को दिखाई नहीं मिला। लेकिन जहाँ सर्विसिंग होता है वहाँ रहता था वो दीदी जो, लेकिन वहाँ नहीं था। तो जब वहाँ से वापस आया तो इधर अंदर ही मिला। तो हम लोग आया, स्कूटी का इंश्योरेंस का बात किया, लेकिन काम नहीं हो पाया गाइस, क्योंकि आजकल फ़ोन से ही ऑनलाइन सब कुछ हो जाता है। तो आके फाइनली हम लोग घर में कर लेते हैं बोल के, तो हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद मुझे चाहिए था मेरा फ़ोन का कवर। तो जहाँ से मैंने पहले फ़ोन लिया था वही दुकान पे घुसा और देखा आईफोन का कवर, पर मुझे थोड़ा पसंद नहीं आया। तो फिर हम लोग दूसरे दुकान में आ गए। तो वहाँ में फाइनली गाइस मुझे पसंद आया, तो मैंने टेम्पर ग्लास लगाया और फिर लेंस लगाया कैमरा का। फिर आ गए हम लोग चप्पल का दुकान, क्योंकि तेजू में बहुत ही अच्छा चप्पल मिलता है। तो फिर मैंने यहाँ से लिया 2 पेयर चप्पल। उसके बाद हम लोग निकल गए। फिर आने के बाद सामने ही एक भैया का ठेले पे आया, क्योंकि वहाँ पे खाना था हम लोग को पानी पूरी। तो मैंने पानी पूरी खाया गाइस, बहुत ही खट्टा था। मैंने 10 का भी नहीं खा पाया, जैसे तैसे 2-3 खा लिया। उसके बाद हस्बैंड ने खाया पास्ता। फिर मैंने चाउमीन के लिए, वेज चाउमीन के लिए ऑर्डर किया था। तो भैया ने वेज चाउमीन बना दिया। तो हस्बैंड को पहले ट्राई करने के लिए कहा, तो हस्बैंड जो मौसम वेदर का मज़ा लेते हुए उसने खाया। फिर हम लोग ये सब खाने के बाद आ गए घर, जो कि ये है ब्रिज, बहुत सुंदर है, आप लोग देख सकते हैं। तेजू से होकर आते समय को ठीक रास्ता में ही मिलेगा गाइस। तो हम लोग दोनों घर आ रहे थे, क्योंकि शाम का बज गया था 4 आते आते। तो दुकान घुसने के बाद देर हो गया। तो हम लोग आने के बाद पूजा का सामान सब ठीक ठाक करके रखा ही था। तो फिर आने के बाद जो हम लोग पूजा के लिए हस्बैंड ने नारियल को काट रहा था। फिर कुइयर, नेपाली से बोलते हैं कुइयर, उसको भी काट के प्रसाद के लिए हस्बैंड ने उसका ये कोबर मतलब नेपाली से बोलते हैं बोकली, उसको भी छील के सब रेडी कर दिया था। तो ठीक इधर फिर हम लोग का धामी बाजी आ गया, जो कि वो करते हैं पूजा, डांगड़े पूजा। तो बाहर में हस्बैंड ने लाइट वाइट फिट कर दिया। फिर वो लगा रहे थे पूजा करने के लिए, सब मतलब थान को सजा रहा था, रेडी कर रहा था। तो ये आप लोग देख सकते हो। बारिश भी हो रहा था, अभी तो रुक गया। तो फिर उसके बाद बाजी ने सजाया थान, क्योंकि दिया भी देखिए थोड़ा वो हो रहा है, क्योंकि बुझ ना जाए वही डर लग रहा था। तो बाजी ने बुलाया सबसे पहले हस्बैंड को पूजा करने के लिए, उसके बाद मेरा बारी। भगवान को नाम को तो कलश में राखी दो, जला तो राखी दो कलश में। भगवान जन नमस्कार कर दो, पूजा लो पूजा। उसके बाद हस्बैंड ने किया पूजा। फिर ख़त्म होने के बाद बाजे ने कहा पूजा आई जा बोल के। तो फिर मैं गई पूजा करने और मैंने फाइनली पूजा संपन्न किया। उसके बाद था फैमिली की बारी। सो गाइस फाइनली पूजा भी ख़त्म हो गया। उसके बाद सब लोग ने मिलके खाया प्रसाद, फिर हम लोग ने डिनर किया। सो अभी के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले नेक्स्ट ब्लॉग पे।